चलेगा? विरोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी मैडम, आपका स्वागत है मेट्रो बिहार न्यूज में। जी धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं बबीता कुमारी, वार्ड पार्षद नगर परिषद लालगंज, पुराना वार्ड नंबर 8, नया वार्ड नंबर 4। अपने तमाम जनता को मेरा प्रणाम। एक सवाल है कि आप कितने वर्षों से इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 5 साल से मेरा फर्स्ट टर्म है। 5 साल से। ये 5 सालों में आपने अपने वार्ड के लिए विकास की कौन कौन से कार्य किए हैं? मेरे द्वारा तो विकास का जितना कार्य किया गया है बताने में बहुत कम पड़ जाएगा। जहाँ तक हमें लगता है कि हर वार्ड की अपेक्षा मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा ही काम हुआ है। आपके वार्ड में नली गली की क्या स्थिति है? नली गली की स्थिति है जो मतलब लगभग 5-6 गो नली गली जो अभी बन के तैयार हो चुका है पूर्ण रूप से, और कुछ है 15 से 20 बचा हुआ है जो अभी पास हो चुका है, लेकिन फंड के अभाव में वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, बन नहीं पाया है। नल जल की स्थिति? नल जल की स्थिति अच्छी है, 2 बोरिंग है, दोनों बोरिंग चालू है। कभी कभी बीच में समस्या होती है तो फोन आता है तो उसको तुरंत हम ये करवा देते हैं, ठीक करवाने का प्रयास करते हैं और करवा भी देते हैं। आपके वार्ड में कुछ जगह पे रोड बहुत ही जर्जर देखा गया है जी। और जहाँ पे जल जमाव वगैरह भी होता है, आपके द्वारा कुछ उसमें मिट्टी भरने का भी कार्य किया गया है, जैसे यहीं पे है नूनू बाबू चौक से थोड़ा सा इधर आकर। हाँ तो वो समस्या है। एक तो यही जो आपके घर के सामने से बांध जाती है उसमें भी बहुत जगह कच्ची रोड है, कच्ची सड़क है, तो उसको पक्कीकरण कराने के लिए मेरे द्वारा बार बार लिख के दे दिया गया हुआ है और पास भी है। फंड के अभाव में बोर्ड भंग हो जाने के कारण और नया थोड़ा दिन पर अध्यक्ष बदलते रहते हैं और उसी लड़ाई में कोई विकास का कार्य रुक जाता है। यानी कुल मिलाकर विकास का कार्य अध्यक्ष अदलैन बदलैन के कारण बीच में समस्या होती है तो होता ही नहीं है। अच्छा, आपके वार्ड में वृद्धा पेंशन या आवास योजना की बात की जाए तो लगभग कितने लाभुकों को इसका लाभ मिला होगा? लगभग से मेरे समझ से वृद्धा पेंशन कहे तो 3 से 4 दर्जन लोग का वृद्धा पेंशन। 3 से 400 या दर्जन? 3 से 4 दर्जन मात्र? 3 से 4 दर्जन। हाँ, वृद्धा पेंशन जो उसके जरूरत लायक है उन्हीं को मिलेगा ना। अच्छा, आपके वार्ड में कम उम्र वाले का उम्र बढ़ा के नहीं दिया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो सच में उस लायक है उनको दिया गया है। वृद्धा पेंशन एक ऐसा योजना माना जाता है जिसमें अगर सरकार जांच कर दे तो आधा से ज्यादा वृद्ध जो है अभी भी 40 के अंदर ही तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो पहले का वो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो मेरे 5 साल के रीजन में जो वृद्धा पेंशन बना है वो बिल्कुल सही है, उस पर आप जांच करवा सकते हैं। आवास योजना का? आवास योजना लगभग 200 के आसपास हम पास करवाए, जो 80% बन के तैयार हो चुका है और जो बचा हुआ है अर्धनिर्मित है, बन जाएगा। मैम, बहुत जगह आवास योजना में एक आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 6-7 महीने पहले वर्क ऑर्डर दिया गया, जो गरीब घर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने घर को तोड़ दिए और घर बनाने में हाथ लगा दिए। आज तक उनको पेमेंट ही नहीं मिला जो आगे के घर की तैयारी तो पेमेंट नहीं मिलने का कारण तो ऑफिस बताएगा। ऑफिस में पैसा ही नहीं है तो पार्षद पेमेंट कैसे कराएगा? तो वैसे पार्षद लोग तो खुद परेशान है, खुद बेचैन है कि जनता घर तोड़ लिया है, उधार सामान ले लिया है, कोई इंटरेस्ट पर पैसा लेके घर बना लिया है, तो ये ऑफिस बताएगा ना कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है। वैसे स्थिति में तो जनता आपको भी तंग करते होंगे? हाँ, बिल्कुल करती है। हम बार ऑफिस को हम लोग सूचना देते हैं। अब हमारे जो पदाधिकारी है वही बताएंगे इसके बारे में। आप उनसे ज्यादा जानकारी ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाढ़ के समय आप जनता के लिए क्या ठोस कदम कुछ उठाए थे? बाढ़ के समय ठोस कदम क्या उठाए? जो मतलब सामुदायिक किचन का व्यवस्था कराया गया और जो मेरे अपने निजी फंड से जो मेरे स्तर से हुआ, हम अपने स्तर से जाके घर तक जाकर और लोगों को जो हुआ है, जो हमसे बन पड़ा है हम बताएंगे नहीं, लेकिन जो हमसे बन पड़ा है हम लोगों को मदद किए हैं और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे वार्ड की जनता आपको बता देगी। क्या 2 किलो अनाज देके फोटो भी खिंचाए थे? जी बिल्कुल नहीं, और 2 किलो अनाज मेरे द्वारा दिया ही नहीं गया। बहुत जगह ऐसा भी देखा गया कि 2 किलो अनाज देके हाँ बिल्कुल देखा गया है, और अपने लोग अपना नाम का झोला भी छपाए थे, ये भी देखा गया है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अच्छा, आपके वार्ड की कोई 2 बड़ी समस्या बता सकते हैं क्या? सबसे बड़ी समस्या तो जल निकासी की है, इससे बड़ी समस्या तो कुछ है ही नहीं। और एक समस्या थी कि यहाँ पे कोई सरकारी भवन नहीं था तो लोगों को बोर्ड वोट गिराने में बहुत समस्या होता था। चलंत बूथ था जो प्रेमगंज जाना पड़ता था, जो टेंट गिरा के बोर्ड गिरता था और फिर टेंट रूट समेट के बूथ का कोई ये नहीं रहता था। तो मेरे द्वारा सबसे बड़ा काम जो है सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य जो अब हम पूरा करवा चुके हैं।
हम लोगों से ये वादा भी किए थे कि चुनाव के बाद हम ये पहला काम मेरा रहेगा सामुदायिक भवन बनने का। भले थोड़ा सा विलम्ब हुआ किसी परिस्थिति की वजह से, लेकिन सामुदायिक भवन बन के तैयार हो गया है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये बात की है कि अब मेरा सामुदायिक भवन में ही मेरा बूथ आ गया है और लोग यहाँ पे खुशी खुशी मतदान करेंगे, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यानी आपके वार्ड में 2 समस्या थी, एक जल निकासी तो का, एक समस्या का हम सामुदायिक निदान भवन कर चुके हैं, और दूसरे समस्या के लिए हम सांसद महोदय से मिले, जो हमारे यहाँ के सांसद महोदय है उनसे मिले हैं और उनसे कहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है मेरे वार्ड की जल निकासी की। तो उस पर उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि मार्च तक ये काम करा दिया जाएगा, जिसमें हम लिखित दिए कि रेफरल अस्पताल के सामने से बनाते हुए सिंहेश्वर चौक होते हुए और CSP बैंक के पास तक बड़ा नाला कार्य निर्माण कार्य कराने के लिए, और उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि मार्च तक ये कार्य हो जाएगा। आपने सामुदायिक भवन बनाने की बात कही, सामुदायिक भवन लालगंज में मुझे लगता है कि प्रथम या द्वितीय ही होगा। जी, इसके बारे में उतनी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं था, और जहाँ तक अगल बगल में देखते हैं तो मेरे वार्ड में नहीं था और अगल बगल में भी नहीं था, जहाँ गरीब आदमी को कुछ उससे हेल्प मिल सके। किसी की बेटी की शादी है, किसी का बेटे बेटी का देख रेख करना है, चाहे जैसे बाढ़ आ गया तो कुछ लोग स्कूल में रहे, कुछ लोग सड़क पे रहे। उस समय अगर सामुदायिक भवन होता तो लोग को उस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। सामुदायिक भवन बनवाने में आपको किन परिस्थितियों का बहुत और कितने लोगों की आया, दुश्मनी का सामना करना बहुत पड़ा? सारा ऐसा लोग आए जो उसमें व्यवधान डालने का पूरा प्रयास किए, लेकिन हमारा ये संकल्प था कि हम उसको पूरा करेंगे और मेरे द्वारा पूरा किया गया। और हमने न झूठा वादा किया और न कभी करेंगे। जनता मेरे पर भरोसा करके जनता हमको सपोर्ट किया और हम जनता के भरोसा पे खरा उतरे हैं। और आप चाहे तो मेरे जनता से जाके आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, किसी भी घर में जाके आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें 2017 से पहले की, तो 2017 से पहले की वार्ड संख्या पुराना 8 और 2017 से 2022 के पुराना 8 में क्या फर्क आपके नजर में है? वो तो जनता बताएगी कि 10 साल पहले जो कार्यकाल रहा उसमें और मेरे रीजन का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें क्या फर्क है, आप खुद देख सकते हैं। बाढ़ के समय एक आरोप आप पे लगा था कि आप लोगों के बीच नहीं जाते हैं और आपके वार्ड में कोई अन्य वार्ड के प्रतिनिधि मिट्टी बोरे में भर के और रोड बनवाए थे। ये सब गलत बात है, मेरे द्वारा ही लिख के दिया गया था। और हमें आदत नहीं है कि किसी और के वार्ड में जाए और एक फोटो खिंचवा ले खड़ा होके और हम कहे कि ये मेरे द्वारा कराया गया है। मेरा ये शौक नहीं है, बस हम जनता का मदद करते हैं। फोटो खिंचवाने में कोई शौक नहीं रखते हैं और अपना नाम कमाने में कोई शौक नहीं रखते हैं। झुंड लेके आप नहीं चलना झुंड चाहते? लेके हमको कोई मतलब नहीं है। बस जनता मेरे पे भरोसा की और जनता के भरोसा पे हम खरा उतरते हैं। जनता आपको किस आधार पे, अगर आप फिर से खड़ा होती हैं, तो अपना प्रतिनिधि चुनेगी? जनता को हम पे भरोसा है क्योंकि हम 24 घंटा में 24 घंटा अपने जनता के साथ रहते हैं। मेरे यहाँ आने के बाद ये नहीं होता है कि वहाँ चल जाइए ना, वहाँ भेंट होंगे, वहाँ मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम महिला पार्षद है और यहाँ का सरकार जो महिला को आरक्षण दिया तो लोग हमें बनाए, पार्षद बनाए। तो मेरे यहाँ आने के बाद किसी को ये इंतजार नहीं करना पड़ता है कि वो आएंगे तो कर देंगे, क्योंकि हम रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते हैं, हम अपने दिमाग से चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके बारे में सुना जाता है कि आप यहाँ के बासिंदा नहीं है, वार्ड संख्या पुराने 8 की। जी तो प्रथम बार आप आकर चुनाव लड़े थे क्या? जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हम आप कहाँ के यहाँ के रहने वाली, आप हैं। कहाँ के हैं, लोग जानना चाहता है। अभी तो हम वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के रहने वाले हैं। तो आप जब आके चुनाव अचानक लड़े तो लोगों ने आपसे कुछ सवाल नहीं किया कि बाहरी बनाम लोकल, ऐसा कुछ? ऐसा कोई सवाल नहीं किया। लोग को भरोसा था, लोग में ऐसा कुछ तो दिखा होगा हमें लोगों को, तभी तो लोग चुना हमें। आपका कोई ऐसा कार्य रह गया है अधूरा जो आप चाहती हैं कि फिर मैं दोबारा आऊं तो उस कार्य को पूरा करूं, सिर्फ एक ये कार्य छोड़ के, जल निकासी का? जल निकासी का कार्य तो है ही, मेरा सबसे बड़ा काम उसे है छोड़कर और कोई कार्य? मुर्गिया चक पोखर का सौंदर्यीकरण। लालगंज नगर परिषद कार्यालय के सामने एक पोखर है जिसका आज तक सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया, फिर इसका आप कैसे करा देंगे? मेरा अंदर आत्मा का विश्वास है, अगर नगर परिषद से नहीं होता है, सांसद फंड से लाएंगे, मंत्री फंड से लाएंगे, विधायक महोदय से कहीं कहीं से आग्रह करके, अपील करके, बस फंड तो लाना है। सामुदायिक भवन के लिए कराना है तो कराना है, मेरा मकसद है कराना है। सामुदायिक भवन के लिए लगभग हम 100 बार नगर परिषद के बैठक में भी रखे, लिखित भी दिए, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो सामुदायिक भवन मेरा इच्छा था तो हम बनवा दिए ना। उसी तरह पोखरा का सौंदर्यीकरण मेरा इच्छा है, हम उसको कराएंगे। उस सौंदर्यीकरण से जनता को क्या लाभ होगा? जनता को लाभ ही लाभ होगा। जैसे छठ पूजा होता है, छठ पूजा हम लोग के लिए बहुत महान पर्व है। लोग विदेश भी रहते हैं तो छठ पूजा में अपने घर आ जाते हैं।
और यहाँ पोखरा पे इतना कचरा जम जाता है। छठ पूजा के समय थोड़ा सा सफाई करवाया जाता है, हम भी करवाते हैं, थोड़ा सा साफ सफाई करवा देते हैं, फिर पोखरा का स्थिति बहुत खराब हो जाता है। और अगर उसमें चारों तरफ से सीढ़ी बन जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, अच्छा रहेगा, तो आराम से लोग पूजा पाठ करेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा और वो बहुत जरूरी है। एक सवाल नगर परिषद से जुड़ा हुआ है कि लालगंज नगर परिषद में भारी अनियमितता का शिकायत हमेशा आता है, इस पे आपका क्या राय है? शिकायत है जो हम भी सुनते हैं, हम भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप लोग के द्वारा जो खबर बनाया जाता है उसमें हम देखते हैं, लेकिन इसके बारे में विशेष जानकारी हम क्या दें? जो पूर्व हमारे नगर अध्यक्ष है, जो वर्तमान है, उनसे आप विशेष जानकारी ले ले, ज्यादा बेहतर बताएंगे। सरकार 2 साल से 2.5 साल में किसी भी चेयरमैन का गिर जाता था, फिर दूसरे को बनाने का कार्य जारी हो जाता था जी। क्या उस प्रक्रिया में पार्षदों का खरीद बिक्री भी किया जाता था? क्या किया जाता होगा? हम तो न खरीदाए हैं न बिके हैं, इसीलिए आप सबके नजर पे चढ़े रहते हैं। इसीलिए तो हमारा इतना सारा दुश्मन है। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर वोट मांगने कोई जनता के पास प्रतिनिधि जाते हैं, जनता को कौन ऐसा सा सवाल करना चाहिए प्रतिनिधि से जिसका जवाब उस प्रतिनिधि को देने में भी सर जो है चकरा जाना चाहिए? और मेरे समझ से तो हम अपने यहाँ के वार्ड नंबर 4 के महान मतदाता से यही कहेंगे कि जो मेरे वर्तमान में अभी जो हम पार्षद है और जो मेरा कार्यकाल रहा और 10 साल में जो कार्यकाल रहा, और लोग जाएंगे तो पूछेंगे कि 5 साल में बड़ा बड़ा समस्या आया होगा, जैसे बाढ़ का समस्या आया, कोरोना काल जैसा हुआ, कभी कभी कोई बड़ा बड़ा घटना भी हुआ, उसमें वो कहाँ थे और अभी कहाँ है? अभी अचानक जो दर्शन दे रहे हैं, उस समय जब दुख की घड़ी में जनता थी उस समय कहाँ थे? और मैं महिला पार्षद हूँ, कहिएगा तो हम आपको अपना उसका जो तस्वीर है वो भी दिखाएंगे। नाव से पूरे वार्ड में घूमे, पूरा वार्ड का देखेगी क्या स्थिति है मेरे वार्ड का, खुद महिला होकर। उसके बाद जो डीडीसी आए हमारे ऑफिस में, चारों तरफ पानी लगा हुआ था, सिर्फ महिला पार्षद में हम थे, उसका भी फोटो है मेरे पास, आपको देंगे। और डीडीसी से हम आग्रह की, अपील की कि चलिए आप मेरे वार्ड का स्थिति देखिए कि मेरे वार्ड का क्या स्थिति है। तो डीडीसी का गाड़ी आई मेरे वार्ड में, डीडीसी जो द्वारा देखा गया, और जो बाढ़ का समय स्थिति था उस समय हम बड़ा बड़ा पदाधिकारी से अक्सर बात किया करते थे और सभी आदमी के संपर्क में रहते थे कि समस्या का समाधान कैसे हो। और जगदम्बा स्थान के पास बड़ा बड़ा मेरे द्वारा 2 बोर्डिंग लगवाया गया था नगर परिषद को बोलकर। कोरोना काल में आपका क्या भूमिका रहा है जनता के बीच? कोरोना काल में जो नॉर्मली जो हमसे मदद हुआ है हम सबको किए हैं। उसमें तो मिलने जुलने पे भी रोक लगा दिया गया था, फिर आप कैसे मदद किए? लेकिन हम सभी आदमी के फोन से संपर्क में थे और लोग मेरे यहाँ आते जाते थे, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं था। कोरोना काल गाइडलाइन का पालन किए, सही बात है किए, लेकिन फिर भी लोग से मिलते जुलते रहे। आपके हिसाब से नगर परिषद क्षेत्र में सबसे गरीब वार्ड किसे माना जा सकता है? मेरा समझ से तो मेरा ही वार्ड था सबसे गरीब था। अब तो सबसे अमीर लेकिन अमीर नहीं है, अभी भी अमीर नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। और जनता हमको मौका देगी तो इसे भी बेहतर बना देंगे। जनता अगर हमको मौका देती है तो फिर से 5 साल के लिए तो हम उससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जो किए उससे और बेहतर करेंगे। आप अपने वोटर मालिक या जनता कहा जाए, जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया उससे आप संतुष्ट है कि नहीं है, और हम जो किए आपके हर सुख दुख में हम खड़ा रहे हैं, और भी लोग आए हैं वो आपके सुख दुख में खड़ा हुए कि नहीं हुए, और मेरे द्वारा जो काम किया गया, जो आपके सुख दुख में 24 घंटा खड़ा रहे, उसका बस आप हमको उसका दे दे। आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि फिर से आप हमको एक बार और मौका दे। अगर जनता को लगता है कि हम कुछ अच्छा किए हैं तो जनता हमें बिल्कुल सपोर्ट करेगी। विरोधी तो आपके बारे में बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं। अच्छा, तो विरोधी है तो विरोधी का तो विरोध करना काम ही है। अच्छा, विरोधी है तो विरोधी विरोध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? विरोधी विरोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा?